मन्ने की गत कही न जाए, जे को कहे पिछे पछताए। कागदे कलम न लिखणु हारे, मन्ने का बह करनु विचार। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन को। सुनिए दियां 4 पौड़ियां तो बाद गुरु नानक देव जी महाराज ने मनीए दियां 4 पौड़ियां उचारण कीतियां ने। सुनना वही सफल है जो मन लईए, और मनना ही नहीं तो सुनना सारे दा सारा हवा विच ही उड़ गया, उसने अंदर प्रवेश नहीं किया। इस वास्ते सतगुरु कहते ने, जिन्नी सुन के मन्या हाँ तिन बलहारे जाओ। सदके जांदियां उन्हां तो जिन्हां ने सुन के गल मन लई है। गाविया सुनिया तिनका हर थाए पावे, जिन सतगुर की आ गया सत सत कर माने। गावना ते सुनना उसे दा ही प्रमाण है, उसे दा ही कबूल है जिसने सुन के गल मन लई है, धारण कर लई है, वरना सुनना बेमैनी हो जाएगा। साहिबा ने मनीए दियां लगातार जो 4 पौड़ियां उचारण कीतियां ने, और प्रथम पंक्ति साहिब ए फरमान करदे ने, मन्ने की गत कही न जाए। पहले मन्ने दी जिहड़ी पौड़ी है, नन्ने दिते 1 लां है, बाकियां 3 पौड़ियां दिते 2 लावां ने। प्रथम पौड़ी विच भाव यह है, जिसने मन लिया है, जो कबूल कर लेंदा है, जिसने प्रवान कर लिया है। बाकी 3 पौड़ियां च जो भी मन लवे उन्हां दी की हालत बनेगी। तो प्रथम पंक्ति सतगुरु कहंदे ने, मन्ने की गत कही न जाए। जिसने परमात्मा दा नाम मन लिया है, ओदी गति बयान कीती नहीं जा सकती, ओदी महिमा बरन तो परे है। आखिर इतनी क्या उच्चता है कि गुरु नानक देव जी महाराज भी कह देन कि असी कह ही नहीं सकते उस बंदे दी महिमा जिसने परमात्मा दा नाम मन लिया है। दरअसल जिसदा कोई चक्र चेन नहीं, जिसदी कोई बरन जात नहीं, जिसदा कोई रंग रूप नहीं, जिस परमात्मा दी होंद दा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं, ओनू मन लेना बड़ी हिम्मत दी गल है, ओनू मन लेना बड़ी जुर्रत दी गल है। ओनू मन लेने वास्ते बहुत गहरी प्रगाढ़ श्रद्धा चाहिए, बहुत प्रबल भावना चाहिए। संसार विच असी वस्तु पहले वेखदे हां, फिर उसकी मंग करदे हां। धार्मिक दुनिया किसी होर नुकते ते खड़ी है। परमात्मा दा नाम पहले सुनना पैंदा है, ते फिर मनना पैंदा है, फिर किधरे वो जाके दिखाई देंदा है, फिर उसकी किधरे झलक आके मिलती है। ये जगत तो संसार दी मर्यादा तो बिल्कुल उल्ट गल है। संसार दे च अगर सानू कुछ दिखाई ना देवे तो बेवत सारियां ख्वाहिशां मंगा अपने आप मर जाणगियां। भगत कबीर कहंदे ने, बिन देखे उपजे नहीं आसा। आसा दा संबंध वेखण नाल है। वेखी वस्तु, कोई रंग, कोई रूप, कोई पदार्थ, कोई वस्तु, कोई चीज ते तलब दी इच्छा जाग पई, इनू प्राप्त करिए, इहदी चाहत करिए। ते ओ परिपूर्ण परमात्मा जिहदा कोई रंग रूप नहीं, चक्र चैन तो न्यारा, ते उसदी अंदर इच्छा पैदा होवे ते उस चक्र चैन तो न्यारे नू कोई मन लवे, बड़ी प्रगाढ़ श्रद्धा चाहिए, बड़ी महान श्रद्धा चाहिए। इस वास्ते सतगुरु कहंदे ने, मन्ने की गत कही न जाए। जिसने परमात्मा दे नाम नू मन लिया, ओदी गति बयान नहीं की जा सकती। जो अवस्था उसनू प्राप्त होई है, ओदी महिमा वर्णन तो परे है। जे को कहे पिछे
पछताए। अगर कोई मनण वाले दी महिमा बयान करन लगे, जिसने परमात्मा दे नाम नू मन लिया ते ओदी महिमा बयान करन लगे ते ये कह देवे कि मैं पूर्ण तौर ते बयान कर देती है, जिस वक्त उसनू असलियत दा पता चलेगा उन्हें पछतावना है भी मैं ते कुछ भी नहीं कह सकिया, मैं ते कुछ भी बयान नहीं कर सकिया। ये ते ओ अगम्मी दुनिया है परमात्मा नू मन लैण वाली, जो जबान नाल कथन करना अत्यंत कठिन। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा फरमान, कहा नाम ताको कहाँ कह कहावे, कहा मैं बखानो कहे मोह ना आवे। वो मेरे कहण दे च नहीं आउंदा, वो मेरे बखान दे च नहीं आउंदा। अगर कोई मन लैण वाले दी महिमा बयान करे तो सतगुरु कहंदे ने उन्होंने पछताना पेगा, भाव उन्होंने पता चलेगा कि मैं पूर्ण नहीं कह सकिया, मैं अधूरी गल बयान की है। कागज कलम न लिखण हार, मूह नाल बोलण वालियां तो बाद कलम दे धनी लिखारियां दी अपनी महिमा। लेखक दा आद काल तो आलमां दी दुनिया दे सन्मान बनिया है। आखिर लिखारी जो शब्दां नू तरतीब दे देंदा है और शब्दां दे अपनी लेखनी दे फिलसफे नू दर्शन नू जगत दे सामने रखदा है, मनुख ते महान है। हुण साहिब कहंदे कोई ऐसा लिखारी नहीं ते ना ही ऐसी कोई कलम है ते ना ही जगत दे इतना कागज है कि मन लैण वाले दी महिमा बयान कीती जा सके। एक परमात्मा दी महिमा बयान नहीं कीती जा सकती ते एक जिसने परमात्मा नू मन लिया है ओदी पूर्ण महिमा बयान नहीं कीती जा सकती। भगत कबीर कहंदे ने, कबीर सात समुंदे मस करो, कलम करो बन राय, समूह सत्ते सागर इन्हां दी मैं स्याही बना लवां। जितनी बनस्पति है एदी मैं कलम बना लवां। कबीर सात समुंदे मस करो, कलम करो बन राय, बसदा कागद जो करो तो हर जस लिखन न जाए। समुची धरती नू मैं कागज बना लवां तां भी हरी दी महिमा बयान करने लिखने बहुत औखी, बहुत औखी। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा अमर वाक आप फरमान करदे ने, कागद दीप सभै मिल के कर सात समुद्रन की मस कह हों, काट बनस्पत सगरी लिख बे हूं को लेखन काज बने हों। साहिब कहने नौ खंड पृथ्वी जितने दीप लो ने ए ते कागज बना लीए, जितने सत सागर ने समुंदर ने इन्हां नू स्याही बना लीए। कागद दीप सबै मिल के कर सात समुद्रन की मस कह हों, काट बनस्पत सगरी लिखबे हूं को लेखन काज बने हों। समुची बनस्पति नू कट के ओदी कलम बना देईए। फिर उच्चारण करने वाला कौन होवे ते लिखारी कौन होवे। सारुसती बकता करके जुगकोट गणेश के हाथ लिखे हों, वक्ता सुरस्ती होवे। उपमा बयान करने वाली सुरस्ती होवे, ईश्वर दी महिमा गायन करने वाली सुरस्ती होवे, लिखारी गणेश होवे। सारुसती बकता करके जुगकोट गणेश के हाथ लिखे हों, काल कृपान बिना बिनती हूं तो तुमको प्रभ नय करे जय हूं। ये सारे मिलके भी उपराले जुटाए जान, सत्ते समुद्र मस करके, समूह बनस्पति कलम करके, समुची धरती नु कागज करके और सुरस्ती नु वक्ता बना के, गलेश नु लिखारी बना के, तां भी हे प्रभु तेरे एक रोम दी गल भी बयान नहीं हो सकेगी। तो इतना महान, इतना तेरा विस्तार कोई न जाने, तेरा केता केवड चीरा। हे प्रभु तेरा चोला किन्ना क वड्डा है ये कोई भी नहीं जानता। ते जिसने इस तरह दे महान प्रभु नु मन लिया ते
ਤੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸਨੇ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਣਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਣੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਲਮ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਹਿੰਮਤ, ਜੁਰਤ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਨਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ, ਲਿਖਾਰੀ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਮੰਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਿਖਣ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਿਖਾਰੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਐਸਾ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਨਿਰੰਜਨ, ਅੰਜਨ ਕਾਲਖ, ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਧੱਬਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਹ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਵੈਮ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਡਾਕੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਡਾਕੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਛੂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਖਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਰਨਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਸਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਰਨਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਸਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਰਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਮੈਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨਹੀਂ, ਸੂਰਜ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਿਰਨਾਂ ਨਿਰਲੇਪ ਨੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਮਹਾਸੂਰਜ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਿਰਲੇਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਆਪਨੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਨਿਰਲੇਪ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹਸਤੀ ਕੀਟੀ ਤ੍ਰਿਲੋ ਆਦੰ ਏਕ ਅਖੰਡਤ ਬਸੇ ਅਨਾਦੰ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਖੰਡ ਜੋਤੀ ਹੈ, ਕੀੜੀ ਦੇ ਚ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਚ, ਜ਼ਰਰੇ ਦੇ ਚ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚ, ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਚ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਚ ਔਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਚ, ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੇ ਚ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਨਿਰਲੇਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਫਿਰ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ ਤੋ ਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਨਿਰਲੇਪ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੋਹਪ ਮਦ ਜਿਉ ਬਾਸ ਬਸਤ ਹੈ, ਮੁਕਰ ਮਾਏ ਜੈਸੇ ਛਾਈ। ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਉਹ ਐਸਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਪੱਤੀ ਪੱਤੀ ਦੇ ਚ ਮਹਿਕ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਚ ਮਹਿਕ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਸਮੂਹ ਫੁੱਲ ਦੇ ਚ ਮਹਿਕ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੇ ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਪਰ ਨਿਰਲੇਪ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਮੁਕਰ ਮਾਏ ਜੈਸੇ ਛਾਈ, ਜੈਸੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਚ ਅਕਸ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਕੜਨ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚ ਵਿਆਪਕ ਪਰ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਮਹਿਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਔਰ ਮੁਕਰ ਮਾਏ ਜੈਸੇ ਛਾਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਸਤੀ ਐਸੀ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ऐसा अंजन तो रहत है, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। पर ये अवस्था कोई वही जान सकता है जिसने मन ले
कि वो निरंजन है, निर्लेप है। इतना कोई कागज नहीं जिस दे उत्ते प्रभु की महिमा लिखी जा सके। किसी कलम विच कोई समर्था नहीं, ना ही ऐसा कोई लिखारी है और ना ही मन लैण वाले दी कोई महिमा बयान कर सकता है। साहब कहते ने इस सारी गल दा बोध उस वक्त हो सकता है जे को मन जाने मन कोय, जिस दे मन ने ये गल जान लई है, जिस दे मन ने प्रभु नू मन लिया, ईश्वर नू मन लिया। इस वास्ते उस तो बिना इस महिमा नू, इस खास राज नू होर कोई नहीं जान सकता।